अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ आप जान गए कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ये वो खर्चा होता है, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक प्रोड्यूसर खर्च करता है फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे प्लांट है, मशीनरी है और ऐसी वो चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। न्यू कंस्ट्रक्शन है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, राइट। और ये भी आप जान गए कि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक, देखिए, जिसके पास थोड़ा बहुत सरमाया हो, कैपिटल हो, पैसा हो, वो चाहता है कि ये पैसा बेकार नहीं रहना चाहिए। और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, प्रोडक्टिव चैनल्स में पैसा लगाया होता है, उनकी भी कोशिश रहती है कि वो फर्दर इन्वेस्ट करें। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, इफ somebody wants to invest, he keeps three things in mind जिनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देयर आर थ्री important determinants of investment. These determinants are in the form of revenue from the investment, cost of investment, and business expectation. देखिए, let us discuss these points one by one. First is revenue from investment. देखिए, जो revenue from investment है, इसे हम expected return भी कहते हैं, या simply expected returns. What does this mean? या what does this mean? देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है एक्सपेंडिचर अंडरटेकन टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। इट विल बी अंडरटेकन ओनली इफ इट जनरेट्स एडिशनल रेवेन्यू। अगर इन्वेस्टमेंट एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया इससे ज़्यादा अगर आपको मिलता है, इट इज़ फीजेबल। इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल टू ऐड टू प्रोडक्शन कैपेसिटी विदाउट एडिंग टू रेवेन्यू। अगर हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट एडिंग टू आवर रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है। बट द प्रोड्यूसर्स वुड जनरेट मोर रेवेन्यू ओनली इफ दे आर एबल टू सेल मोर, दैट इज व्हेन देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो इसके लिए ज़रूरी है दैट देयर मस्ट बी मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट, राइट। तो इस तरह हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन, इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन in anticipation of future demand. Investment is undertaken in anticipation of future demand, right? This is the first thing that an investor keeps in mind, whether his investment will yield him more revenue, additional revenue or not. If it yields him, then it's okay. अगर additional revenue generate नहीं होता है तो producers are unwilling to invest, right? तो दूसरा important determinant है, that's cost of investment. देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट इट कॉस्ट, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। नंबर एक होता है कॉस्ट ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, जिसे हम सप्लाई प्राइस कहते हैं, ऑफ द प्लांट और इक्विपमेंट। एंड दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द फंड्स बारोड फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, तो इट इज कॉस्ट, सप्लाई प्राइस प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, हाईली इनवेरिएबल का जो हायर कास्ट्स होते हैं, दे रिड्यूस द स्पिरिट ऑफ इन्वेस्ट। हाईली कास्ट्स इनवेरिएबली रिड्यूस द स्पिरिट टू इन्वेस्ट। इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इज रिड्यूस्ड इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यही वजह होता है कि बैंक्स इन्वेस्टमेंट के लिए
रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर, द बैंक्स लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अट्रैक्ट मोर बारोवर्स फॉर इन्वेस्ट। और हर गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सस्ते दामों पे कैपिटल मनी अवेलेबल हो, और वो उनके लिए एज इंसेंटिव काम कर। ठीक, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट, दैट्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन, देखिए इन्वेस्टमेंट इज ए प्रेजेंट एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर गेन। आज हम पैसा किसी काम में लगाते हैं तो ये पैसा कब आता है हमें वापस? इन फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए होती है, लेकिन फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अनसर्टेन है। Hence the significance of business expectation। ये जो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस होती, व्हाट द बिजनेसमैन एक्सपेक्ट, दो तरह की होती। वी हैव बियरिश एक्सपेक्टेशन, बियरिश एक्सपेक्टेशन implying that they expect prices to go down in the near future। बियरिश में प्राइसेस डाउन होने लगते, बिजनेसमैन एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस विल गो डाउन इन द फ्यूचर। और दूसरा होता है बुलिश एक्सपेक्टेशन, implying that they expect prices rise to go up in the near future। ठीक है ना? और ये जो बुलिश इन्वेस्टमेंट, बुलिश एक्सपेक्टेशन, ये इन्वेस्टमेंट को प्रॉम्प्ट करते हैं। दैट्स इन्वेस्टमेंट इज प्रॉम्प्टेड बाय बुलिश एक्सपेक्टेशन। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रोल निभाती है, बिकॉज पैसा इन्वेस्ट करना इट्स ए रिस्क। व्हेन यू रिस्क मोर यू गेन मोर, राइट। दूसरी बात, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपेक्टेशन। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड देन यू विल नेवर गेन, बिकॉज अब डरे हुए होते, अब अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते, यानी यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। On the other hand, the people who have good expectations in the form of bullish expectations, they gain because they take the risk। और रिस्क बेयरिंग के लिए आपको अवार्ड है, रिवॉर्ड है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर एनी इन्वेस्टर टू कीप इन माइंड। दैट्स द रेवेन्यू फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द बिजनेस expectations। All the three play an important role in determining investment in any project, right। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Tomorrow we will discuss another important topic। Thank you very much, have a nice day।